दोस्तों आज हमारे पास है एटमबर्ग रेनेसा 400mm बॉल फैन। इसमें BLDC मोटर दी गई है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को काफी कम कर देती है। साथ ही साथ इसमें हमें रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। इसकी मोटर पर हमें 1+1 ईयर यानी 2 साल की वारंटी मिलती है और इसके ब्लेड और रिमोट कंट्रोल पर हमें 1 साल की वारंटी मिल जाती है। ये है इसका रिमोट कंट्रोल, काफी कॉम्पैक्ट साइज, स्लीक डिजाइन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा इसके साथ 2 AAA साइज की बैटरी दी गई है जो इस रिमोट के अंदर लग जाती है। एटमबर्ग के इस फैन को आप रिमोट कंट्रोल से भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, LED इंडिकेटर यहाँ पर दिए गया है। इसके अलावा स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बटन दिए गए हैं। एटमबर्ग के इस फैन में आपको 6 स्पीड लेवल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप स्पीड लेवल को सेट कर सकते हो। इसके अलावा बीच में यहाँ पर बूस्ट का बटन दिया गया है। अगर आप बूस्ट के बटन को प्रेस कर देते हो तो आपका फैन फुल स्पीड पर चलने लगेगा। इसके अलावा नीचे की साइड 3 बटन दिए गए हैं, एक टाइमर का बटन दिया गया है। इस फैन में आप टाइमर भी सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कुछ टाइम बाद आपका फैन ऑफ हो जाए तो आप टाइमर यहाँ सेट कर सकते हो। इसके अलावा बीच में ऑक्सीलेशन का बटन दिया गया है यानी स्विंग का बटन दिया गया है। यहां से आप इसकी स्विंग को ऑन या ऑफ कर सकते हो। साथ ही साथ इस फैन में हमें स्लीप मोड भी देखने को मिल जाता है। यहां पर स्लीप का बटन दिया गया है, इससे आप स्लीप मोड को एक्टिवेट कर सकते हो। स्लीप मोड को अगर आप एक्टिवेट कर दोगे तो हर 2 घंटे बाद आपके फैन की स्पीड 1 स्टेप डाउन हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हो इसके अंदर 35 वॉट की BLDC मोटर देखने को मिल जाती है। यहां से हम इसके एंगल को सेट कर सकते हैं। क्वालिटी काफी बढ़िया है। अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें ABS प्लास्टिक से बनी हुई यहाँ बॉडी देखने को मिल जाती है। क्योंकि इसके अंदर BLDC मोटर है तो BLDC मोटर ज्यादा हीट नहीं होती है। कोई भी यहाँ पर आपको एयर वेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये है इसकी मेन असेंबली यूनिट। इसके अलावा इसमें आप नीचे की साइड आप देख रहे हो यहाँ पर 2 रोप दी गई हैं। एक रोप को जब आप पुश करोगे तो आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो और दूसरी वाली जो रोप दी गई है इससे आप इसकी स्विंग या ऑक्सीलेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए 2 ग्रिल दी गई है। ऐसे मेटल से बनी हुई ग्रिल यहाँ पर दी गई है। ये फ्रंट ग्रिल है, बैक ग्रिल है और ग्रिल को अटैच करने के लिए ग्रिल बेल्ट यहाँ पर दी गई है। और ये है इसका ब्लेड, पूरी तरह से ABS प्लास्टिक से बना हुआ ब्लेड यहाँ पर दिया है। इसकी जो बैक वाली ग्रिल है उसे हमें सबसे पहले यहाँ पर अटैच करना है। उससे पहले इसके जो स्क्रू दिए गए हैं इन्हें हम ओपन कर लेंगे। अब इसकी जो बैक साइड वाली ग्रिल है उसे हमें यहाँ पर सिंपली अटैच कर देना है। ये यहाँ पर अटैच हो गई। उसके बाद बड़ा वाला जो स्क्रू है उसे हम यहाँ पर टाइट कर देंगे। ये हमारा अब प्रॉपर यहाँ पर टाइट हो गया। उसके बाद जो इसका ब्लेड है उस ब्लेड को हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। हमारा ब्लेड भी यहाँ पर लग चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी फ्रंट ग्रिल है उसे यहाँ पर अटैच करेंगे और उसके साथ जो ग्रिल बेल्ट आई है उसे यहाँ पर रखकर आपको अटैच कर देना है और थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर से इसे टाइट कर देना है। उसके बाद बस आपको इसे बॉल के ऊपर फिक्स करना है। इसके साथ जो बॉल माउंट ब्रैकेट आई है उसे आपको बॉल के ऊपर इस तरह से अटैच कर देना है। उसके बाद फैन में बैक साइड में आप देख रहे हो यहाँ पर भी एक माउंटिंग ब्रैकेट लगी हुई है। इसे सिंपली आपको यहाँ पर इस तरह से हैंग कर देना है। तो यहाँ पर इसके अंदर 2 रोप दी गई हैं। पहली वाली जो रोप है इस पर S लिखा हुआ है यानी इससे आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। एक बार अगर आप इसे पुल करोगे तो ये 1 नंबर पर चलेगा, फिर से पुल करोगे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से यहाँ पर आप इससे इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा वाला रोप दिया गया है ये ऑक्सीलेशन के लिए है यानी इसके स्विंग को ऑन या ऑफ करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। एक बार अगर आप इसे पुल करोगे तो ऑक्सीलेशन आपका ऑन हो जाएगा और दोबारा से पुल करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। फैन को आप रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट कर सकते हो। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जब आप इसके स्विंग को एक्टिवेट कर देते हो तो काफी वाइड एरिया को ये कवर करता है। अगर बहुत बड़ा रूम भी है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। काफी जबरदस्त एयर फ्लो यहाँ देखने को मिल जाता है। काफी पावरफुल परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलती है।